आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री से वैदिक काल के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। इस एक वीडियो में आप वैदिक काल से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर चुटकियों में दोगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है कि भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे। तो आपका उत्तर होना चाहिए सप्त सिंधु। ये पंजाब के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो पहला आपका वैदिक साहित्य या वैदिक कालीन वेद। इसमें क्या है, वेदों की संख्या 4 बताई गई है और 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। याद रखना, जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बताऊंगी वो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए स्किप ना करें, ध्यान से पढ़ें और सुनें। तो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद कहते किसे हैं तो आप क्या बताओगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। इसमें कुल 10 मंडल, 10,462 ऋचाएँ अर्थात मंत्र, ऋचाओं को मंत्र कहते हैं, और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल को वंश कहते हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र किस वेद में है तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाओं को हम खिल कहेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वेद का सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती है और सबसे प्रसिद्ध मंत्र अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना और गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं अर्थात मंत्रों की रचना की गई है। तो ये था हमारा ऋग्वेद। आपको किसी भी परीक्षा में इससे अलग कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये ऑल इन वन वीडियो है, तो इसलिए इसे स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। और आपको ये अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं हम अपने अगले वेद की ओर। अब है हमारा सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उन्हें हम उद्रात कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संगीत का जनक भी सामवेद है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2000 मंत्र और 40 मंडल हैं। इस वेद का पाठ करने वाले ऋषि को अथर्वयु कहते हैं। इस वेद में कर्मकांडों और यज्ञ पर बल दिया गया है। हाथियों को पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद में ही मिलता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। इस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिल्लाद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस वेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, विज्ञान और भारतीय औषधि से संबंधित जानकारी है। इस वेद का पाठ करने वाले ऋषि को ब्रह्म कहा जाता है। इस वेद के 3 उपनिषद हैं, पहला मुंडक, दूसरा मांडुक्य और तीसरा प्रश्न। इस वेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित कुछ 731 मंडल और लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं और ऋग्वेद में
अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अब है वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। व्याकरण, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्पसूत्र और निरुक्त। अब है हमारा उपनिषद। भारतीय दर्शन का स्रोत, पिता, जनक उपनिषदों को ही कहा जाता है। इसे ब्रह्म वेद्या भी कहा जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे याद रखना। और उपनिषदों की संख्या 108 है। अब हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में विष्णु का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अष्टाध्यायी जो हैं उसके लेखक पाणिनि हैं। और रामायण में 7 कांड हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और सबके भी हेल्प हो सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।